जोहार। आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो कार्यक्रम अगुआ दिसुम में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे आदिवासी महोत्सव, बसंत उत्सव, खुशी का उत्सव सरहुल की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा हमारे पूरे देश के आदिवासी भाइयों और बहनों को। सरहुल हमें नई उमंग, नए जोश, उत्साह और खुशी से भरपूर कर देता है, इसको हम लोग एक साथ मिलकर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमें खुशी है कि हम लोग सामूहिकता में विश्वास करते हैं। हमारा आदिवासी समाज व्यक्तिवादी नहीं, सामूहिक समूह में चलता है। सामूहिकता में हम लोग सारा काम समूह के रूप में करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहूँगा और सहयोग देना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र के आदिवासी भाइयों को। महाराष्ट्र के नासिक के आदिवासी किसान हजारों की संख्या में अपने अधिकार के लिए, वन भूमि के अधिकार के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं मुंबई तक। ना थकेंगे और ना निराश होंगे, जोश के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत जिस भूमि पर वे लोग बरसों से खेती कर रहे हैं, उस भूमि पर पट्टा उन्हें मिलना चाहिए संविधान और कानून के अनुसार। लेकिन वो पट्टा उन्हें आज तक मिला नहीं है, जिसके लिए वे लोग मांग कर रहे हैं। हम पूरे देश के आदिवासी उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। मैं चर्चा कर रहा था आदिवासी समाज में सामूहिकता का। हम लोग व्यक्तिवादी नहीं हैं, समूहवादी हैं। हर काम हम समूह में करते हैं। यहाँ तक कि पहले ब्रिटिश राज के भी पहले जमीन, जो खेती की ज़मीन हुआ करती थी, वो भी सामूहिक खेती होती थी। जिस परिवार को जितनी ज़मीन ज़रूरत है उतनी ज़मीन में वो खेती करता था। उसी तरह जब हम अभी भी गांव में धान रोपनी करने जाते हैं तो हम लोग अपने खेत को तैयार करने के बाद रोपनी के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और इकट्ठे सारी महिलाएं जा कर के धान रोपनी करती हैं, गीत गाते हुए रोपा रोपती हैं। उसी तरह धान कटने के समय भी जिस परिवार में लोग कम होते हैं तो हम लोग मजदूर नहीं ढूंढते, हम लोग मदद, आपसी मदद से एक दूसरे को सहायता करते हैं। धान काटने के लिए भी गांव के सारे लोग उसके खेत में जाते हैं जहाँ धान कटनी है। इसी तरह शिकार के लिए जब हम जाते थे तो शिकार के लिए 10, 20, 50 गांव के लोग इकट्ठा होकर के जाते थे और जो भी शिकार मिलता था, हिरन या जंगली सुअर, उस शिकार को सभी के बराबर बराबर हिस्सेदारी मिलती थी। छोटे बड़े, काले गोरे, धनी गरीब, सबको बराबर का हिस्सेदारी मिलता था। यहाँ तक कि साथ में जो कुत्ता जाता था, कुत्ता को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलती थी। हर गांव में हमारा धुमकुड़िया होता था या जौ खेड़पा, जहाँ पर गांव के युवा शाम को इकट्ठे होते थे और आपस में बातचीत करते थे खेती बाड़ी के विषय में, अपने विषय में। इस तरह के रिवाज हमारे समाज में था और अभी भी है। इसी तरह हम लोग खेल कूद के में आगे हैं, अग्रणी हैं। हॉकी के खेल में हम लोग भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब आदिवासी समाज स्वार्थी नहीं है, सामूहिक समाज है। हम जो कुछ भी करते हैं समूह के लिए, समाज के लिए करते हैं। हमारे नृत्य सामूहिक नृत्य होते हैं। ढोल मांदर बजाने वाले गांव के युवा ढोल मांदर बजाते हैं और युवतियां इकट्ठा होकर के एक साथ ताल में ताल मिलाकर एक साथ नृत्य करते हैं। कोई सिंगल आदमी, सिंगल व्यक्ति का नृत्य नहीं, सामूहिक, छोटे बड़े सभी तरह के लोग सभी एक साथ नृत्य करते हैं, एक साथ गीत गाते हैं। तो हम आज इस बात की खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि इस सरहुल महोत्सव में हम लोग एक साथ मिलकर पूरे देश के आदिवासी ढोल मंदर बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे, गीत गाएंगे
और अपनी एकजुटता, अपनी सामूहिकता को प्रदर्शित करते हुए आनंद के साथ सरहुल मनाएंगे। सरहुल की शुभकामनाएं। हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें दें, सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह है 881103 इस नंबर पर आप हमें संपर्क करें और सदस्य बने। अपनी आदिवासी सामूहिक आवाज़ को बुलंद करें। हम कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।